हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो कुछ स्कूलों में जो है इनकी क्लासेस नहीं चलती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह वीडियो यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर इंग्लिश में बताइए या हिंदी में बताइए, तो हम दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इन डिटेल में बताइए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में विश्व तापन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे बनती है, इसका क्या यूज है, कैसे कम हो रही है, इसका क्या इफेक्ट है, किस लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है, किस में काम आती है, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको कम से कम 3 पेज में लिखना है, और हो सके तो आप फिगर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिगर्स पे नंबर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एसिड रेन, राइट इट्स डिसएडवांटेज। एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद राइट इट्स एडवांटेज, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट डू यू मीन बाई फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल। फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं, इसको डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसाइकलिंग मटेरियल। रिसाइकलिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ आपको बताना है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस इट। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या है, क्या क्या दुष्प्रभाव हैं इसके, और इसको कैसे कम किया जा सकता है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, हाउ टू रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, यह आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अगर इसमें आप पॉइंट वाइज आंसर देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और कॉपी भी आपकी फिल होगी, ठीक है। और कॉपी कैसे लिखनी है मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको जा करके आप देख लीजिए, चैनल पर है, उसको देख लीजिए कैसे कॉपी लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। एक एक्ट है 1986 में एक्ट आया था, उस पर पूछा जा सकता है। एयर पॉल्यूशन रिडक्शन एक्ट, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक एक्ट आया था 1981 में, वो पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इस पर भी आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यह भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, और एग्रीकल्चर मतलब जो जुताई बुआई करते हैं उसमें कौन सा वेस्ट, कैसे वेस्ट होता है, ये सब आपको बताना रहेगा। ये भी क्वेश्चन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 में।
उसके बाद हमारा जो है व्हाट इज सेवेज ट्रीटमेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। व्हाट इज सेवेज ट्रीटमेंट, सेवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके प्रिवेंशन, इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज बीओडी एंड सीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये देखिए दोनों को अलग अलग भी पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, या पूछ देगा बीओडी सीओडी में अंतर लिखिए, अंतर भी पूछ सकता है। तो आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार करिए, इसको डिटेल में तैयार करिएगा। आप जैसे एग्जाम में पूछ दिया आप वैसे आंसर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को जो मानव है उसके ऊपर वाटर पोल्यूशन का क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको इसको तैयार करना है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको आपको पढ़ना है, ये भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 17वां है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वायु प्रदूषण, प्रदूषण क्या होता है, डिस्क्राइब्स इट्स सोर्सेस, सोर्सेस मतलब यह कैसे फैल रहा है, वायु प्रदूषण कैसे फैल रहा है, किन किन वजहों से फैल रहा है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होती है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, राइट, डिस्क्राइब्स इट्स बेसिक एलिमेंट, पॉइंट वाइज डाल के आप इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्क्राइब इन डिटेल, इसको डिटेल में आपको तैयार करना है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, इसको डिटेल में लिखना है आपको, पॉइंट वाइज। अगर देखिए आप आंसर अगर पॉइंट वाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी कॉपी भी फिल हो जाएगी। इसमें देखिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप फिगर बना के दे रहे हैं, इसमें फिगर बना दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उस पर नंबर्स अच्छे मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है, बैक तो कभी नहीं लगेगी। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करें, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग जल्दी से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट ज्वाइन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।